हाय दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं। आज का जो लेक्चर जो है हम लोग का साइलोजिज्म में रीजनिंग में यानी रीजनिंग में साइलोजिज्म चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर पी वाई क्यू जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से हम लोग बनाएंगे फिगर को, उसके कंक्लूजन को हम लोग सही गलत कैसे करेंगे और आंसर ऑप्शन तक कैसे पहुँचेंगे। तो हम ये सीरीज़ देख रहे हैं, पी वाई क्यू सीरीज़ हम लोग का चल रहा है। सबसे पहले साइलोजिज्म का हमने कंसेप्ट आपको बता दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, पी वाई क्यू अफर्मेटिव का। और जैसे अफर्मेटिव अब खत्म होने वाला है, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर निगेटिव का कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद फिर उसका पी वाई क्यू हम लोग देखेंगे। यानी करीबन 150 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए कोई देरी नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, यानी पी वाई क्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कैसा है और उसका फिगर कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम समय को बर्बाद नहीं करना है, एकदम जल्दी जल्दी इसको खींचने का हम लोग प्रयास करेंगे। और याद रखिए, कोई भी वीडियो हो उसको पूरा देखिए। पूरा देखने से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और फिगर बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये भी हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई भी बुक छूने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को आप अपने से अटेम्प्ट करिए और बनाइए। आप रीजनिंग में साइलोजिज्म चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी तरह का परेशानी नहीं होने वाली है। बस आप लोग देखने का प्रयास करिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग बाबू अभी तक 42 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पी वाई क्यू सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि आखिर 43 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और हम लोग को फिगर कैसे बनाना है और उसके बाद कंक्लूजन को सही गलत करके आगे बढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग देख चुके हैं 42 तक। आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू 43 नंबर। आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए। अब उतना तो सवाल ज़रूर बना दिए हैं कि आप भी अपने से बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 43। ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 43 आखिर कह क्या रहा है, क्वेश्चन है, ध्यान देना है पी वाई क्यू सीरीज़ में। तो कह रहा है 43 में कि कुछ छड़ियाँ लैंप हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का स्टेटमेंट है बाबू। ध्यान दीजिएगा कि आखिर स्टेटमेंट हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, यानी कथन में क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिए और आप लोग बनाने का प्रयास करिए अपने से। कह रहा है कुछ छड़ियाँ लैंप है, कुछ छड़ियाँ लैंप है। ध्यान दीजिएगा, लैंप है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बाबू दे रहा है कुछ फूल लैंप है। ध्यान दीजिएगा, कुछ फूल लैंप है। ध्यान दीजिए। अगेन कह रहा है कुछ लैंप परिधान है, कुछ लैंप परिधान है, परिधान है। ध्यान दीजिए, थर्ड स्टेटमेंट है। और कह रहा है सभी परिधान कमीजें हैं, सभी परिधान कमीजें हैं। अब जो है अब आपका जो क्वेश्चन मिलने वाला है, अब लेवल में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप जाके कंसेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लोग देखिए, अब एक एक करके या तो कंक्लूजन हार्ड बनाएगा, या तो आंसर ऑप्शन हार्ड बनाएगा, या फिगर आपका हार्ड बनाएगा, स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो हार्ड बनाएगा। तो अब जो है क्वेश्चन कुछ हम लोग लेवल में देखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब आपका निष्कर्ष आखिर क्या क्या दे रहा है बाबू, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा। तो निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कुछ कमीजें छड़ियाँ हैं, कुछ कमीजें छड़ियाँ हैं। ध्यान दीजिए, पहला हम लोग का ये निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष बाबू हम लोग का दे रहा है, कह रहा है कुछ कमीजें फूल है, कुछ कमीजें फूल है। ये सेकंड निष्कर्ष है हम लोग का। एंड थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का बाबू दे रहा है कुछ फूल छड़ियाँ हैं, कुछ फूल छड़ियाँ हैं। ध्यान दीजिए, ये हम लोग का थर्ड निष्कर्ष है। एंड फोर्थ नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कुछ परिधान छड़ियाँ हैं, कुछ परिधान छड़ियाँ हैं। ध्यान दीजिए, छड़ियाँ हैं। तो ये रहा हम लोग का निष्कर्ष। अब बाबू हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा,
ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है। क्या कह रहा है? कोई अनुसरण नहीं करता है, नहीं करता है, ये पहला आंसर ऑप्शन है। आंसर ऑप्शन बी में दे रहा है बाबू केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। सी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल 2 अनुसरण करता है। आंसर ऑप्शन डी में बाबू दे रहा है केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है। उसके बाद आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है बाबू केवल 4 अनुसरण करता है, केवल 4 अनुसरण करता है। यानी ये रहा आपका आंसर ऑप्शन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं बाबू, और यहाँ 4 स्टेटमेंट, यहाँ 4 कंक्लूजन, और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिगर अब बहुत ही अलर्ट होके बनाइएगा, क्योंकि अब फिगर में थोड़ा हेर फेर करके क्वेश्चन स्टेटमेंट देगा, और आपको कैसे सेटल करना है ये आपको आ जाना चाहिए, जो क्योंकि इतना क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। चलिए हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये फिगर बनेगा कैसे। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। फिगर को ध्यान से देखिए, क्योंकि सैलरीन चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फिगर, और फिगर के बाद होता है मैक्सिमम निष्कर्ष को निकालना। तो यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है कुछ छड़ियाँ लैंप है, उसके बाद कह रहा है कुछ फुल लैंप है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? कुछ छड़ियाँ लैंप है। हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कुछ छड़ियाँ लैंप है, यानी छड़ियाँ के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? लैंप का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, लैंप हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ फुल लैंप है। तो एक बात बताइए बाबू, कुछ छड़ियाँ लैंप है और यहाँ कह रहा है कुछ फुल लैंप है, तो एक बात बताइए, इस लैंप में अगर हम कुछ जो है यहाँ फुल खींच दे रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत है क्या? कहता है कि कुछ फुल लैंप है, तो कुछ फुल लैंप है कि नहीं? एकदम 100% है, एकदम 100% है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही माइंड दौड़ा के फिगर को बनाना है, हबड़ा के नहीं बनाना है, क्योंकि जो लेवल आपका आना चाहिए, हम इतना क्वेश्चन तो जरूर बता दिए कि उस लेवल तक आप पहुंच गए होंगे। जो रेगुलर मेरा पर डे क्लास जो स्टूडेंट देख रहा होगा वो यहाँ तक तो जरूर पहुंच गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसको हम सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन पेशेंस रखना है। ध्यान से देखिए कि हम फिगर कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है बाबू कुछ छड़ियाँ लैंप है, इस छड़िया के पार्ट में कुछ लैंप का पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है कुछ फुल लैंप है, इधर उधर स्टेटमेंट को कर रहा है। कुछ फुल लैंप है, यानी इस लैंप के पार्ट में कुछ फुल का पार्ट हो गया, तो कुछ फुल तो लैंप बोलता ही है, क्योंकि पार्टिकुलर फॉर्मेटिव में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये दो हम लोग स्टेटमेंट को हम लोग फिगर खींच चुके हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ लैंप परिधान है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लैंप क्या है? परिधान है। यानी इस कह रहा है कि कुछ लैंप परिधान है, तो लैंप है कहाँ? यहाँ है बाबू। और इसमें कह रहा है कि परिधान है, तो कुछ लैंप परिधान है, इसका मतलब यह है कि इस लैंपवे में कुछ पार्ट किसका पार्ट है? परिधान का। ध्यान दीजिएगा। और फिगर थोड़ा टफ बनाएगा, लेकिन आपको आसानी से फिगर खींचना है। तो हो गया। क्या कर रहा है? कुछ लैंप परिधान है, यानी इस लैंपवे के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? परिधान का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है बाबू सभी परिधान कमीजें हैं, तो ये परिधान की बात बोल दिया बाबू, और सभी परिधान क्या है? कमीजें हैं, तो बाबू यहाँ आ जाएगा कमीजें। ध्यान दीजिएगा। और इस कमीजे का पार्ट ना फुल में आपको खींचना है, ना सटना चाहिए और ना छड़िया में सटना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिगर को बनाना साइलोलिज्म चैप्टर में। और उसके बाद मैक्सिमम निष्कर्ष आप कैसे निकाल रहे हैं, मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपको निकालने आ गया तो समझिए कि सारा क्वेश्चन आप आसानी से एकदम सिंपल वे में अटेम्प्ट करके एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ सही बना लीजिएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट की क्लियर होना, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से फिगर ड्रॉ कर लीजिए। कैसे भी फिगर को पूछे, कैसे भी वो स्टेटमेंट घुमा फिरा के पूछेगा, तब भी आप फिगर आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद में आपको फिगर बनाने आता हो, और उससे भी इस दोनों से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैक्सिमम निष्कर्ष को निकालना।
चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर उसमें मैक्सिमम निष्कर्ष बाबू कितना होगा। ध्यान से देखिएगा। तो आप जो ये देख रहे हैं बाबू, ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर को तो आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात कराया जाता है। किसमें? कुछ में बात करवाया जाता है। देखिए कैसे, कुछ छड़ियाँ लैंप है, कुछ लैंप छड़ियाँ हैं। बात हो गई बाबू। कुछ लैंप फूल है और कुछ फूल क्या है? लैंप है। अब यहाँ ध्यान से देने की बात है। तो एक बात बताइए, इस लैंप का पार्ट कुछ परिधान में भी है और इस लैंप का पार्ट कुछ कमीज में भी है। तो दोनों से बात करेगा। कैसे? कुछ लैंप परिधान है, कुछ परिधान लैंप है, और कुछ लैंप कमीजे है और कुछ कमीजे लैंप है। वो बात हो गई। अब यहाँ देखिए, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं। आप बताए थे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के जब जब फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होगी, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होगा। जो स्टूडेंट रेगुलर वे में मेरा क्लास देख रहे होंगे वो तो रट गए होंगे, और रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ नहीं याद रहेगा तो आप सवाल गलत बना के आ जाइएगा। अब अभी तक तो समझ में भी आ गया होगा कि कैसे बात करवाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बात करवाएगा। सभी परिधान कमीजे हैं, कुछ परिधान सभी परिधान कमीजे हैं, कुछ परिधान कमीजे हैं, कुछ कमीजे परिधान है। इस कमीज का ना फूल से बात होगा, ना इस परिधान का फूल से बात होगा। उसी प्रकार से इससे भी बात नहीं होगा, ना छड़ी से बात होगा परिधान का, ना छड़ी से बात होगा कमीज का। कोई लेना देना नहीं है उससे। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम निष्कर्ष देखें। लेकिन क्वेश्चन सेटर क्या देगा? या तो 2 निष्कर्ष देगा, या 4 देगा, या 5 देगा। 5 से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम लोग आते हैं अब किस पर? तो कंक्लूजन पे। कह रहा है कुछ कमीजें छड़ियाँ हैं, कुछ कमीजें छड़ियाँ हैं। क्या बात करेगी क्या बाबू? एकदम नहीं कहेगी, एकदम गलत होगा ये। उसके बाद कह रहा है कुछ कमीजें फूल है, तो कुछ कमीजें फूल होगा क्या? कभी बात नहीं होगा बाबू, यानी ये भी मेरा निष्कर्ष गलत हो गया। अब देखिए बाबू, 3rd नंबर मेरा कह रहा है कुछ फूल छड़ियाँ हैं। कुछ फूल क्या है? छड़ियाँ हैं। जिस फूल क्या छड़ी से कभी रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में लैंप आ जा रहा है। इसका मतलब है कि बाबू ये भी हमारा निष्कर्ष रॉन्ग होगा। अब उसके बाद देखिए बाबू, 4था नंबर निष्कर्ष कर रहा है कुछ परिधान छड़ियाँ हैं। तो कुछ परिधान छड़ियाँ हैं, तो इस परिधान का छड़ी से रिलेशन बनेगा क्या? अभी हम बताने का प्रयास किए कि कभी रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि बाबू हमारा ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन। तो पहला देखिए कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है। पहला ही हम लोग का आंसर निकल गया। अब तो पहला निकल गया, तो ये तो कभी सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी सब रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे बाबू आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आंसर ऑप्शन ए जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अभी जो ये क्वेश्चन जो था, इसमें स्टेटमेंट आपको टफ बनाया है। अगर स्टेटमेंट टफ बनाएगा तो आप फिगर खींचने में आपको परेशानी होगी, कैसे फिगर खींचे। इसलिए एक एक करके आसानी से फिगर देखने का प्रयास करिए और अपने से ही बनाइए और सही गलत करिए। जब हम फिगर को बनाएं और सही गलत करें तो आपको मिलाना चाहिए कि हाँ कौन सही हुआ कौन गलत हुआ। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जिस दिन हम सारा क्वेश्चन को बता दिए, समझिए कि आपको अफर्मेटिव पर ऐसा पकड़ बनेगा कि फिर आपको कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बस पेशेंस रख के ध्यान से देखना है और जो चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको माइंड में रखिए। चलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि अब 44 नंबर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, उसका फिगर कैसे बनाएंगे और सही गलत कैसे करेंगे। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि जैसे हम स्टेटमेंट को लिखें आप अपने से फिगर बनाइए, और जैसे कंक्लूजन को लिखें आप सही गलत करके रेडी हो जाइए, और जैसे हम आंसर ऑप्शन लिखें तो आप आंसर लगा के रेडी रहिए। इससे आपको क्या होगी, आपको बनाने आएगा, और जब हम बनाएं तो आप मिलाइए। अगर आपका सही हो रहा है तो समझिए कि सबसे मतलब आपको अब आसानी से आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। लेकिन हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देना है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक एक करके हम लोग 150 क्वेश्चन पुराने वाले हैं। और जो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है उसको कोई भी बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम में बैठेगा एकदम सिक्योरिटी के साथ सब सही सही बना के आएगा। अभी हम बोल रहे हैं, जब आप इस पर वर्क करिएगा तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि सर सही बोल रहे थे। अगर जो इस पर वर्क नहीं करेगा वो हमेशा पछताते रहेगा जीवन भर, क्योंकि लाइफ आपको एक बार मिला है और जॉब के लिए आदमी एक ही बार पढ़ता है। एक बार जॉब हो जाए, सेटल हो जाए, फिर उसके बाद उसको आसानी ही है। तो एक बार पढ़ना है, एकदम ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, हार्ड वर्क करिए। ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 44 कि आखिर 44 नंबर स्टेटमेंट हम लोग का क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो स्टेटमेंट दे रहा है, ध्यान देना है कि आखिर स्टेटमेंट क्या कह रहा है।
आप बनाने के लिए भी तैयार रहिए, अपने से बनाइए। स्टेटमेंट है बाबू, कथन क्या दे रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ बेंच दीवारें हैं, पहला स्टेटमेंट है। कह रहा है कुछ बेंच दीवारें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पहला हम लोग का स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बाबू सभी दीवारें मकान है। क्या कह रहा है बाबू? सभी दीवारें मकान है, ध्यान देना है। अगेन कह रहा है कुछ मकान जंगल है, कुछ मकान जंगल है। थर्ड हम लोग का स्टेटमेंट है, कुछ मकान जंगल है, ये हम लोग का थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है सभी जंगल सड़कें हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी जंगल सड़कें हैं, सड़कें हैं। ये हम लोग का 4 स्टेटमेंट हो गया। अब निष्कर्ष देखिए क्या क्या दे रहा है, ध्यान से देखना है। निष्कर्ष में पहला कह रहा है कुछ सड़कें बेंच हैं, कुछ सड़कें बेंच हैं, ये पहला हम लोग का निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है बाबू कुछ जंगल दीवारें हैं, कुछ जंगल दीवारें हैं। और थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का कह रहा है कुछ मकान बेंच है, कुछ मकान बेंच हैं। और फोर्थ नंबर निष्कर्ष दे रहा है कुछ सड़कें मकान हैं, कुछ सड़कें मकान हैं। अब हम लोग लिख देते हैं आंसर ऑप्शन कि आखिर आपका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है केवल एक और दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है केवल एक और 3 अनुसरण करता है। आंसर ऑप्शन सी में दे रहा है केवल 3 और 4 अनुसरण करता है। फिर आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है बाबू, ध्यान देना है, केवल 2, 3 और 4 अनुसरण करता है। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है बाबू इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू कि सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कैसे कर रहे हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद में, फिगर खींचने के बाद में हम सही गलत करेंगे, आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ बेंच दीवारें हैं, तो हम चलिए हम फिगर खींचते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिगर को खींचना। कुछ बेंच दीवारें हैं यानी इस बेंच के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? दीवारें का। ध्यान दीजिएगा, दीवारें हो गया। दूसरा कह रहा है सभी दीवारें मकान है, सभी दीवारें की बात कर दिया, मकान है तो मकान बाबू यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ मकान जंगल है, इस मकान के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? जंगल है, तो यहाँ जंगल लिखिए। ध्यान दीजिए, अगेन कह रहा है फोर्थ नंबर स्टेटमेंट हम लोग कह रहा है सभी जंगल सड़कें हैं, तो सभी जंगल की बात कर दिया, सड़कें हैं तो सड़कें बाबू आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, तो ये रहा आपका फिगर। ध्यान से देखिए, ये हम लोग का क्या रहा? फिगर रहा। तो हम बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप फिगर तभी खींच पाइएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिएगा और जितना भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करिए अफर्मेटिव का। उसके बाद क्वेश्चन PYQ पे आइए। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आपके पास PYQ जरूर होना चाहिए,
और सिलेबस और उसके बाद PYQ जितने भी हैं सबको बनाने का प्रयास करिए अफर्मेटिव का क्वेश्चन, क्योंकि अब हम उस लेवल में उस लेवल तक जरूर पढ़ा दिए हैं कि आप अपना क्वेश्चन को आपके अपने एग्जाम के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, वो भी सैलरी में जो है अफर्मेटिव का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने फिगर आपको खींच दिया, आसान वे में फिगर खींचा गया। अब आपको मैक्सिमम निष्कर्ष आना चाहिए, निकालने अपने से आना चाहिए। क्वेश्चन सेटर 3 4 5 ही निष्कर्ष देता है, लेकिन जब आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो एकदम आप आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो कह रहा है ये देखिए, इस बेंच का कुछ पार्ट दीवार में भी है, इस बेंच का कुछ पार्ट मकान में भी है, तो बात करवाइए। तो कैसे बात करवाएंगे? जब भी कुछ में होता है तो कुछ में, जब भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो कुछ में बात करेंगे। देखिए कैसे, कुछ बेंच दीवारें हैं, कुछ दीवारें बेंच हैं, कुछ बेंच मकान है, कुछ मकान बेंच है, बात कर लिया। अब फिर ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है, तो ये कैसे बात करेगा? तो कहेगा सभी दीवारें मकान है, कुछ दीवारें मकान है, अंदर से बाहर सभी और कुछ में बात करवा दिए। और बाहर से अंदर हम लोग ओनली सब में बात करवाएंगे, यानी कुछ मकान दीवारें हैं, बात हो गया। अब इस मकान का कुछ पार्ट जंगल में भी है, इस मकान का कुछ पार्ट सड़क में भी है, तो बात करवाइए। पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। किसमें होगा? कुछ में होगा। कुछ मकान जंगल है, कुछ जंगल मकान है, कुछ मकान सड़कें हैं, कुछ सड़कें मकान हैं। अब देखिए ये यूनिवर्सल का फिगर है, तो सभी जंगल सड़कें हैं, कुछ जंगल सड़कें हैं, कुछ सड़कें जंगल हैं। ये हुआ आपका मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना। अगर आप मैक्सिमम निष्कर्ष निकालते हैं तो देखिए बाबू, यहाँ पे आपको जो है 4 ही निष्कर्ष दिए हुए हैं, आप सही गलत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कुछ सड़कें बेंच हैं, सड़क यहाँ पे है बाबू और बेंच यहाँ पे है। कभी रिलेशन बनेगा? अभी अगर बनता तो हम जरूर बनाते, लेकिन ये कहीं बात नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया रॉन्ग। अब देखिए कुछ जंगल दीवारें हैं, जंगल यहाँ है बाबू, दीवार यहाँ है। इस जंगल का क्या दीवार से रिलेशन बन रहा है? कभी नहीं बन रहा है। मकान से बन रहा है, लेकिन जंगल से नहीं बन रहा है, हमें बताया भी नहीं है। मैक्सिमम निष्कर्ष में अगर होता तो हम जरूर बोलते उसमें, यानी इसका मतलब है कि हमारा ये भी निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो गया। कुछ मकान बेंच है, तो कुछ मकान बेंच है, तो एक बात बताइए बाबू, इस मकान में कुछ पार्ट बेंच में है कि नहीं? एकदम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये निष्कर्ष 100% सही है। अब देखिए कुछ सड़कें मकान है, तो कुछ सड़कें मकान है, तो सड़क का कुछ पार्ट तो मकान में है। इसका मतलब ये है कि बाबू ये भी हमारा निष्कर्ष क्या है? सही है। तो देखिए अगर आप फिगर को खींच लेते हैं और मैक्सिमम निष्कर्ष अगर आपको निकालने अपने से आ जाता है, तो यहाँ 4 ही ऑप्शन देंगे, तुरंत देखते ही सही गलत कर देना है। और आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी सैलरी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक के बार या तो 3 सवाल पूछेंगे या 2 पूछेगा, नहीं तो 5-5 सवाल पूछे जाते हैं। तो एक कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो 5 के 5 सवाल सही करके आइएगा जी। बट शर्त यह है कि कंसेप्ट आपका 100% क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। 1 और 2 तो गलत हो गया, इसलिए अनुसरण ये करेगा नहीं, एलिमिनेट कर दिए, पहला नंबर आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब देखिए आंसर ऑप्शन बी, कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। 1 और 3 तो कर रहा है बट 1 नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब देखिए सी नंबर में कह रहा है केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं। 3 और 4 अनुसरण 100% कर रहा है, इसका सेंस ये है कि आंसर ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? सी नंबर। कैसे? कह रहा है केवल 3 और 4 अनुसरण करता है, 3 और 4 सही है, अनुसरण कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये जाएगा। अब डी नंबर भी देख लेते हैं, कह रहा है केवल 2, 3 और 4 निकलते हैं, तो 2 तो निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ तो निकल रहा है, तो ये कैसे होगा? तो अगर कोई पूछे कि बाबू इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन जो है हमारा सी नंबर जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो एकदम आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप जो है इसको हल्के में ले लीजिए। तो जितने भी रीजनिंग हैं, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे इंग्लिश है, सारे हम पढ़ाने वाले हैं, और एकदम कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक भी क्वेश्चन टाइप छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हम सारे टाइप बता रहे हैं आपको। अगर इस पर आपका कमांड हो जाएगा, सही से अगर आप बना लीजिएगा, सही से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपके कोई भी एग्ज़ाम में फंसने वाले आप नहीं हैं। और ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप जो है समझिए कि सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। और पूरा कंटेंट यूट्यूब पर जल्दी दिया नहीं जाता है, और हम आपको पूरा यूट्यूब पर पूरा कंटेंट देंगे, A to Z जितने टाइप है। जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, जाके एग्ज़ाम दीजिएगा, उस दिन आपको मालूम चलेगा कि हाँ सर क्या क्या पढ़ाए हैं, और हमारा क्वेश्चन जो है कितना उसमें टच कर रहा है। अगर 50 क्वेश्चन पूछेगा तो गारंटी देते हैं कि 45 यानी 45 क्वेश्चन आप जरूर आसान वे से सही समय के अंदर में बना के आइएगा। हर ट्रिक, हर कंसेप्ट आपको बताएंगे, बट पेशेंस रखिए। A to Z चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं।
तो आप लोग अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जितने भी पुअर फैमिली से बिलोंग जो कर रहे हैं बच्चे उन तक पहुंचाइए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।